हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। जी कल पाकिस्तान वुमेन्स टीम के पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी टू बीट ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 16 वनडे इंटरनेशनल हो चुके थे और ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं है या उसके करीब भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने वो 16 के 16 मैचेस हारे थे। लेकिन कल पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और वो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप में, कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले ऑस्ट्रेलिया को खिलाया और ऑस्ट्रेलिया एट वन स्टेज वर 76 फॉर 7। जी हाँ, 76 फॉर 7। पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर जो उनके बॉलर्स हैं, उन्होंने इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसमें नाशरा संधू थी, रामीन शमीम थी, फातिमा सना ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और एक ऐसी पिच पे जो पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। और हमने देखा कि उनकी जो शुरू की जो 4-5 जो प्लेयर्स जो आउट हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो उनसे वो हार्ड हैंड्स के साथ गई, क्योंकि उनको आदत नहीं है टू प्ले विथ सॉफ्ट हैंड्स। तो वो हार्ड हैंड्स के साथ गई और उन्होंने कैचेस जो उनसे कंफर्टेबल कैचेस पाकिस्तान को दिए। लेकिन एट 76 फॉर 7 पाकिस्तान हैड अ ग्रेट चांस। लेकिन पाकिस्तान के सामने जो प्लेयर खड़ी थी वो थी जी बेथ मूनी। बेथ मूनी ने जी कल अपनी 5वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की और बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी थी, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वर अगेंस्ट द रूप्स। और वहाँ पर अगर बेथ मूनी कोई भी फॉल्स स्ट्रोक शो खेलते हुए आउट हो जाती तो मैच वहीं ख़त्म हो जाता जी। क्योंकि वो फिर आई डोंट थिंक कि 150 भी कर पाते। लेकिन बेथ मूनी बीइंग अ सीजन प्लेयर, उन्होंने लग नहीं रहा था कि जी बेथ मूनी उस पिच पे कैसे खेल रही हैं। और जो बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे या बाद में हमने पाकिस्तान की इनिंग्स भी देखी, लग रहा था जी कि बेथ मूनी किसी और ही पिच पे खेल रही हैं। उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने अपने जो उनका अटैकिंग इंस्टिंक्ट है उसको उन्होंने कंट्रोल किया और एंड तक का इंतज़ार किया और उनका बहुत बेहतरीन साथ दिया जी, पहले गार्थ ने और फिर अलाना किंग ने। गार्थ के साथ उन्होंने 8 विकेट की जो शराकत थी वो 39 रन की थी और किंग के साथ उन्होंने 9th विकेट के लिए 106 रन स्कोर किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स फॉर द 9th विकेट। बेदमोनी ने किए जी 109 ऑफ 114 बॉल विद 11 फोर्स। अलाना किंग जो कि बनी हैं जी हाईएस्ट स्कोर एट नंबर 10, उन्होंने स्कोर किया जी 51 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स विद 3 फोर्स एंड 3 सिक्सेस। अलीसा हीली उनकी थर्ड हाई स्कोर थी, जो उनकी कैप्टन है, जो सबसे पहली जो उनकी बैटर आउट हुई, उन्होंने 20 रन बनाए 23 बॉलों पर। मैंने जैसे कहा जी, पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की इन द फर्स्ट, आप कह लें जी 30-35 ओवर्स। नासिर संधू ने 3 खिलाड़ी आउट किए, 37 रन देके। रमीन शमीम ने आउट किए 2 खिलाड़ी, 29 रन देके। फातिमा सना जो उनके पाकिस्तान की कैप्टन है, उनके फिगर्स थे 2 फॉर 49। सादिया इकबाल ने 1 विकेट ली 32 रन देके। और डैना बेग कल एक एक्सपेंसिव रही जी काफ़ी, उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी आउट किया और उन्होंने 74 रन दिए। पाकिस्तान ने जी कंसीड किए इन द लास्ट 4 ओवर्स 53 रन। आप इसको पाकिस्तान के इनएक्सपीरियंस कह लें या आप ये कह लें जी कि पाकिस्तान गॉट कैरिड हुए, कि पाकिस्तान ने जो प्रेशर बनाए रखना था आफ्टर गेटिंग 7 विकेट्स फॉर 76 रन, और फिर उनकी 8th विकेट 115 रन पे आउट हुई। तो अगर पाकिस्तान ने वो प्रेशर बनाए रखना था तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान बहुत पूरी तरीके से नाकाम रहे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी जी कि डायना बेग जो सी वो आके जो उनसे विकेट लेंगी। लेकिन जितने भी स्पेल्स फातिमा सना ने उनको यूज़ किया डायना बेग को, वो अनफॉर्चुनेटली जी उस किस्म की जो परफॉर्मेंस जिस तरह की वो देती आई हैं, जिस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उनको देनी चाहिए थी, वो नहीं दे सकी। और लास्ट 4 ओवर्स तो जी बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से मैच अलाना किंग और बेथ मूनी ने निकाल दिया जी विद 106 रन पार्टनरशिप। लास्ट बॉल पे आउट हुई जी इस इनिंग्स के मूनी आफ्टर स्कोरिंग 109 रन।
और एक और पाकिस्तान की जो बॉलिंग, तो पाकिस्तान ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक प्लेयर जिसका बहुत ज़िक्र करना जो उनसे है वो ना ज़िक्र करना नाइंसाफ़ी होगी, वो है जी पाकिस्तान की विकेट कीपर सिद्रा नवाज़। शी डिड अ वंडरफुल जॉब बिहाइंड द स्टंप्स। एक उनका लेग साइड स्टंपिंग है, फिर उन्होंने कैचेज़ झेली है, फिर वो इवन टू फातिमा सना एंड डायना बेग अप टू द विकेट जो उनसे वो आके कीप कर रही थी। और उन्होंने आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई भी गलती कल के मैच में की है, बहुत ही बेहतरीन कीपिंग। और इसी तरीके से हमने देखा था जी कि उन्होंने इंडिया के मैच में जो पाकिस्तान जो संडे को इंडिया से हारा मैच, उसमें भी सिद्धार्थ नवाज ने बहुत ही बेहतरीन कीपिंग की थी। खासतौर पे एक लेग साइड जो कैच हरमनप्रीत कौर का उन्होंने लिया था, वो बहुत ही शानदार था। तो सिद्धार्थ नवाज वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड, उन्होंने बहुत बेहतरीन कीपिंग की। पाकिस्तान की जो बैटिंग आएगी, तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो उस पूरे अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं, इसमें तीनों के तीनों मैचेस में उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। कोई भी जो बैटर है सिवाय सिद्रा अमीन के, कोई भी बैटर जो उनसे हैं वो अपने जो ट्रू पोटेंशियल है या एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो एक इनिंग्स होती है या परफॉर्मेंस होती है, उसको देने में बहुत बुरी तरीके से जो उनसे वो फेल हुए हैं। पाकिस्तान 114 ऑल आउट हुआ जी इन 36.3 ओवर्स। सिद्रा अमीन ने 35 स्कोर किए जी, उनके हाई स्कोर पाकिस्तान के, उन्होंने 52 बॉल्स फेस की और 5 ओवर्स। रामीन ने 15 स्कोर किया, फातिमा सना ने 11 और नशरा संधू ने 11। लेकिन जो ऊपर के 4-5 प्लेयर्स जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 221 जो ऑस्ट्रेलिया ने किया वो एक कोई इतना बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। आपको सिर्फ प्लान करना था कि आपने उस टारगेट को कैसे अचीव करना है। लेकिन इस तीनों मैचेस में, जब अभी तक पाकिस्तान ने पहला मैच बांग्लादेश से हारा, दूसरा मैच इंडिया से हारा और तीसरा कल ऑस्ट्रेलिया से हारा, इसमें पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से जो उनसे हैं वो इस टूर्नामेंट में अभी तक फेल हुई हैं, सिवाय सिद्रा अमीन के, जो कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी बैटर हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं। उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली वो बैटिंग कर रही हैं और पीछे भी इस वर्ल्ड कप से पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की सॉरी बॉलिंग की बात करें तो किम गाथ ने 3 खिलाड़ी आउट किए, सिर्फ 14 रन दिए जी। एनाबल सुदरलैंड ने 2 खिलाड़ी आउट किए, उन्होंने 15 रन दिए। और मेगन शूट उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, 25 रन दिए। इस तरीके से जी ये जो मैच है ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से जीता। एक नज़र डालते हैं जी पॉइंट्स टेबल पे, और पाकिस्तान जी फिलहाल इज़ एट द बॉटम ऑफ द टेबल। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों हारे हैं, और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो भी ऑब्वियसली बहुत ही लो है, -1.887। तो पाकिस्तान को तो, अगर तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कुछ करना है, तो पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंसेस देखते हुए जो पाकिस्तान ने 3 मैचेस में दी हैं, ख़ासतौर पर हमारी बैटर्स ने, लग नहीं रहा जी कि पाकिस्तान कुछ इस टूर्नामेंट में ख़ास कारकर्दगी दिखा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया जी जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो हैं टॉप ऑफ द टेबल। उन्होंने 3 मैचेस खेले, 2 उनकी विक्ट्रीज़ हैं, एक मैच उनका श्रीलंका के साथ वॉश आउट हो गया था, उनके 5 पॉइंट हैं। इंग्लैंड इस टेबल में सेकंड नंबर पे हैं, 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट हैं। इंडिया ने भी 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं, उनके 4 पॉइंट हैं। बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है, 2 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका ने भी 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है, उनके 2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका ने अभी तक 2 मैचेस खेले, उन्होंने ऑब्वियसली कोई मैच अभी तक जीता नहीं है, लेकिन उनका 1 पॉइंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच बारिश की वजह से पैंडन हो गया था। न्यूजीलैंड जी हैं पाकिस्तान से एक स्टेप ऊपर, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस हारे हैं। तो ये थी जी सूरत हाल पॉइंट्स टेबल की। ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है जी कि हर एक टीम ने हर एक के साथ खेलना है, और फिर जो टॉप की 4 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी, और फिर ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल जीतेगी वो फाइनल खेलेंगी। बस जी पाकिस्तान के, ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि पाकिस्तान का जो अभी स्टैंडर्ड है, हालांकि पाकिस्तान को अभी इम्प्रूवमेंट अपनी दिखानी चाहिए अगेंस्ट बिगर टीम्स, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनको तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं, तमाम तर जो
एक्सपोजर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रेगुलर सीरीज़ होती हैं, कैंप्स लगते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्स होते हैं। तो पाकिस्तान की टीम को अब आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि जी अभी बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जी अगर आप चलें आप जीते नहीं मैचेस, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई इम्प्रूवमेंट तो दिखानी चाहिए अपनी परफॉर्मेंसेस में। लेकिन जो कोलंबो की पिचेस हैं, पाकिस्तान के तमाम तर मैचेस कोलंबो में जो पिचेस हैं वो पाकिस्तान को के जो बॉलर्स हैं, ख़ास पे जो हमारे स्पिनर्स हैं, उनको सूट करती हैं और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे भी रहे हैं। लेकिन जो हमारे बैटर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने पड़ेंगी अगर पाकिस्तान ने ये दिखाना है कि दे बिलोंग इन द वर्ल्ड कप, कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ कंपेटिटिव हो सकते हैं। और कंपेटिटिव ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को तो ये भी शो करना चाहिए कि वो मैचेस जीत सकते हैं। कल एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी टू कॉज अ मेजर अपसेट, लेकिन पाकिस्तान आई थिंक फील्ड में उनके हाथ पैर खुल गए और फिर बैटिंग तो जैसे उन्होंने कहा जी कि उसका तो अब फ़िलहाल तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं फॉर 16-17 डेज़ उनसे हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर सका, जिसके दौरान एशिया कप का मैचेस, एशिया कप भी ख़त्म हुआ जिसमें पाकिस्तान की टीम्स भी अनाउंस हुई और फिर ये वर्ल्ड कप के भी शुरू के मैचेस हुए। लेकिन नाउ आई एम बैक और होपफुली मैं रेगुलरली जो हैं अब अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, लेकिन इसके लिए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।